जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, संविधान के भाग 1 का अध्ययन करने के बाद अब हम संविधान के भाग 2 की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में किस तरह से हमने चीज़ों को समझा, किस तरह से आपने संविधान के भाग 1 में जाना कि आपके संविधान में राज्यों के संबंध में क्या प्राविधान है। अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट यानी भाग 2 में, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप, भारतीय सिटीजनशिप क्या है, कैसे मिलती है, कैसे ये आपकी नागरिकता के क्या लाभ हैं तथा किन अनुच्छेद में इसका प्राविधान है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक के लिए नागरिकता भाग 1। यकीन मानिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपकी अनुच्छेद सभी अनुच्छेद को 395 से लगे हुए सभी अनुच्छेद को क्लियर कराएंगे और सारे अनुच्छेद आपको याद भी हो जाएंगे, जो याद ही नहीं बल्कि परीक्षा में आप उनको हल भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 5 से 11 नागरिकता में क्या प्रावधान है। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है सबसे पहले कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द सिटीजनशिप। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, कुछ स्पेशल राइट्स देता है। इन विशेष अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा में आप ये समझते हैं कि जो विशेष अधिकार जो केवल हमारे नागरिकों को दिए जाते हैं, यानी जो हमारे यहाँ के सिटीजन हैं, इन्हें दिया जाता है। इन्हें विशेष अधिकारों को यही जो विशेष मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र हैं, इन्हीं अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। हम राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं तथा भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ये तो पॉइंट आपको बेसिक है, जो हर एग्जाम में लगभग आपसे कभी कभी कथन निष्कर्ष के रूप में पूछ दिए जाते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब क्या है राज्यों से ली गई नागरिकता, क्या है कि राज्यों की नागरिकता हमारे यहाँ नहीं ली जाती है, देश की नागरिकता ली जाती है, हम राज्यों के केवल निवासी हैं, क्या ये कथन है, जरा इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण समझना पड़ेगा। जैसे आप अगर यूएसए के बारे में, एकहरी नागरिकता क्या है और दोहरी नागरिकता क्या है, यूएसए और इंडिया का कंपेरिजन करेंगे, जब तुलना करेंगे तो दोनों कंपैरिजन में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी सेंट्रल की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है तथा स्टेट की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में केवल आपको सेंट्रल यानी केंद्र की नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्य की कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मान के चलिए कि आप अगर दोहरी नागरिकता होती तो क्या होता, और हमारे यहाँ फिलहाल एकहरी नागरिकता है, तो हमारे यहाँ से भी नागरिकता लेनी है और यहाँ से भी नागरिकता लेनी है। लेकिन हमारे यहाँ केवल केंद्र से लेनी है, लेकिन राज्य से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। आप राज्य के केवल यहाँ पर दिया गया है निवासी मात्र हैं। राज्य के नागरिक शब्द जैसा आपने कभी सुना नहीं होगा कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम दिल्ली के नागरिक हैं या फिर हम एमपी के नागरिक हैं, ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा और इस तरह का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अब समझिए। इसमें यूएस में क्या है, एक तरफ आप केंद्र के भी नागरिक हैं, एक तरफ आप राज्य के भी नागरिक हैं। तो ऐसी नागरिकता को हम लोग बोलते हैं दोहरी नागरिकता। ये नागरिकता होती है, यूरोपियन देशों में है, कई देशों में ये दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमारे इंडिया में केवल आप भारत के नागरिक हैं, यू आर ओनली इंडियन, नथिंग मोर देन, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है, केवल एक भारतीय। ये देखिए एक मैप हमने लगा रखा आपको समझने के लिए। ये सभी लोग भारत के हैं, तो भारत की नागरिकता सबको दी जाएगी और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। चलिए, इसमें एक संशोधन आता है, नागरिक अधिनियम 1950। सबसे पहले तो ये 1950 का अधिनियम है, जिसमें एक बार संशोधन 1986 में किया गया था। तो इस क्रम में चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। आपने नागरिकता की परिभाषा समझ लिया है, अब हम इसका अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद में जब आप देखते हैं तो अनुच्छेद 5 से नागरिकता के प्रावधान शुरू होते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान में प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी जो एकदम स्टार्टिंग में नागरिकता दी गई थी, वह किस बेस पर, जब संविधान बना तो भारत के अंदर जो लोग थे उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। अर्थात जो भी लोग भारतीय थे, भारत के निवासी थे, जब संविधान, देखिए संविधान सभा है, एक आपको इमेज के माध्यम से समझ में आएगा कि संविधान सभा पर अंतिम हस्ताक्षर हो रहे हैं किस तरह से, और ये असेंबली हमारी बैठी हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बनाने के लिए। तो ये जब बना तो उस समय सिंपल सा प्रावधान रखा गया कि देखिए जो भारत में हैं या जितने लोग भी भारत में निवास कर रहे हैं, भारत जिनके पिताजी, दादाजी, माता या फिर उनके वंशज भारत में रहे हैं, वो लोग भारत के नागरिक हैं। इस तरह की चीज़ें एक सामान्य, इसमें बहुत विशेष कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। आगे अब चलिए इसके प्रावधान बदलते हैं, कैसे आज़ादी के बाद चीज़ें बदलती हैं, कैसे संविधान बनने के बाद चीज़ें बदलती हैं, उनको आगे के अनुच्छेद में समझेंगे। तो 5 में आपने समझा कि संविधान बनने में प्रारंभ में दी गई नागरिकता, इसमें केवल प्रारंभ सब समझेंगे
कि प्रारंभ में सभी को जो भारत में निवास कर रहे थे, सभी जो भारत के अंदर जो लोग थे उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। जब आगे देखते हैं हम अनुच्छेद नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हम अनुच्छेद को परीक्षा की दृष्टि से, संविधान में चूंकि बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में, बहुत कठिन भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं जिन्हें एग्जाम पॉइंट से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कई बार पढ़ते होंगे पॉलिटी का कोई सॉफ्टवेयर, ऐप्स या बुक्स या कुछ भी आप देखेंगे तो अनुच्छेद वगैरह को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। आप जब पढ़ते हैं तो काफ़ी घुमा फिरा कर एक लीगल टर्म और शब्दों को लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपके अपनी भाषा में, आसान भाषा में चीज़ों को सरलतम रूप में आपको देने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आप उसे परीक्षा हाल में भी समझ पाएँ और लिख पाएँ। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। अनुच्छेद 6 में चर्चा होती है संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये क्या सिस्टम है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो है भारत का बंटवारा जब आज़ादी के समय जो है 14 अगस्त, एक डेट आप याद रखेंगे, 14 अगस्त जो है 1947, इस डेट को आपने कई बार सुना भी होगा, विभाजन विभीषिका के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है दो देश बनाए जाते हैं, एक तरफ आपका जो है इंडिया होता है और एक पाकिस्तान। बनाने का मतलब कि इंडिया तो था ही, लेकिन उसे काट करके एक नया देश बनता है पाकिस्तान। भारत तो हमारा पहले से ही मौजूद हमारे पास है, भारत की कोई बनने की स्थिति नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक नया देश बनता है। अब होता क्या है, तो यहाँ एक प्रावधान किया गया कि जब एक पूरा हमारा जो मैप होता है, जो हमारा भारत होता है, क्योंकि कोई ऐसा तो सिस्टम था नहीं कि नहीं एक मॉनिटरिंग करके या बहुत ज़्यादा मैनेज वे में एक अफरा तफरी में सारी चीज़ों को की गई, तो उस समय ऐसा नियम बना दिया गया कि जो है जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान को अलग किया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया, तो उस समय केवल यह कहा गया इसमें कि जो भी लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में, ऐसे लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, उन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। अर्थात जो रेड क्लिफ ने जो है रेखा खींची, रेड क्लिफ लाइन जो आप देखते हैं, रेड क्लिफ ने जो कि रेखा खींची भारत और पाकिस्तान की, अगर आप इसको समझेंगे जो है इस तरह से, अगर मैप यहाँ जो रेखा ये खींची जाती है, तो इस रेखा की इस पार, और कुछ लोग यहाँ पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ पर भी जो लोग रह गए, तो इस रेखा यानी जो रेखा रेड क्लिफ रेखा खींची, उसके उस पार जो पाकिस्तान है, वहाँ रहने वाले लोग अगर भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी भारत की। आगे समझते हैं। अगले अनुच्छेद में जब आप आएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अनुच्छेद 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए, यानी जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जाने की भी आज़ादी दी गई कि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, और जो लोग वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं यहाँ चले जाएं। जो भारत में रहेंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में यह बात स्पष्ट की गई। किंतु साथ में पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते हैं, ये एक चित्र लगाया है, इस चित्र को देख करके आप पाकिस्तान की दशा और दिशा दोनों समझ जाएंगे कि जब यह जो है अपनी औकात दिखाना शुरू किया, जब यह अपना असली रंग दिखाना शुरू किया वहाँ के लोगों को, तो वहाँ से जितने भी हिंदू बाहुल्य या सिख बाहुल्य इस तरह के जो लोग थे, वो पाकिस्तान छोड़ करके भागने का निर्णय लिए, अपना घर जमीन सब छोड़ करके भारत आने का निर्णय लिए। तो ऐसी स्थिति में एक अनुच्छेद 7 में यह नियम आपको दिखेगा कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत वापस लौट आए, उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह यहाँ पर जो है इस टर्म को आप जो है समझेंगे कि इस तरह से जो है यहाँ नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि जब पाकिस्तान अपनी क्रूरता दिखाने लगा, पाकिस्तान में जो है धर्म के नाम पर हिंदुओं को सताया जाने लगा, और पाकिस्तान अपना जो है सिस्टम, वहाँ पे सैनिक सत्ता, आप जानते हैं कि वहाँ पर सेना का जो है ज़्यादा चलता है, प्रधानमंत्री का नहीं चलता है। तो वहाँ पे समस्या जब हिंदुओं को होने लगी तो वे जो है भारत की तरफ रुख कर लिए, भारत की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए, वो इंडिया आने का निर्णय लेने लगे। तो अनुच्छेद 7 में यह दिया गया कि पाकिस्तान से जितने लोग भारत वापस आते हैं, जो है स्वतंत्रता के बाद जो चले गए थे, तो उन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल अनुच्छेद आपने समझा, 6-7 को समझा होगा। जो बंटवारे के समय आज जो है स्वतंत्रता से पहले, यानी जो संविधान बनना शुरू हुआ, कि संविधान बनने से पहले हमारा संविधान जो है जिस तरह से जो है बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले जो लोग आ जाएंगे पाकिस्तान से उनको तो नागरिकता मिलेगी ही, लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान गए थे वो वहाँ की दशा देख करके भाग आना उचित समझे, उन्हें लगा कि यहाँ से चले जाना ही हमारे लिए महफूज है, अच्छा है, तो उन लोगों को भी नागरिकता हमने दिया, यानी अनुच्छेद 7 में इसका प्रावधान किया गया।
अगले अनुच्छेद 8 की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही सिंपल अनुच्छेद है, इसको आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 8 में भी यही कहा गया कि विदेश में भ्रमण करने एवं नौकरी करने जो लोग गए हैं, जैसे ये लोग देखिए विदेश में भ्रमण करने गए हैं या फिर विदेश में हमारे कई लोग जो है कई देशों में जॉब करने जाते हैं जो है, तो अगर विदेश में भ्रमण करने या नौकरी करने गए हैं तो आपकी नागरिकता यानी सिटीजनशिप समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 याद रखेंगे। दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके दें। अपने सुझाव अगर आप कुछ चाहते हैं इसमें कुछ और नई चीज़ें जोड़ी जाएँ तो उनके लिए आपके सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझेंगे अनुच्छेद 8 में कि किस प्रकार से अनुच्छेद 8 में विदेश भ्रमण करने गए या विदेश में नौकरी पेशा करने गए, जॉब करने गए लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन नागरिकता समाप्त कब होगी इसका चर्चा आपको अनुच्छेद 9 में कहा जाएगा। ये देखिए कितने खुश हैं, ये आपको भारतीय लग रहे होंगे चेहरे से, लेकिन इन लोगों को विदेशी बनने में ज़्यादा शौक था। तो यह दूसरे देश की नागरिकता जब लेते हैं या फिर यह दो पासपोर्ट जब आप एक दूसरे देश का और एक भारत का जब दो जगह के आप नागरिकता लेने का प्रयास करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात कोई भारतीय विदेश में जा कर के नौकरी तो कर सकता है, आप नौकरी करिए, वहाँ पर पढ़ाई करिए, वहाँ पर आपको पढ़ने की कोई पूरी आज़ादी है, लेकिन आप वहीं के नागरिक बन जाएं। आप कहें कि नहीं हम यहीं के नागरिक बनेंगे, आप वहीं के नागरिक बन जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। भारत अपनी नागरिकता आपसे छीन लेगा। नागरिकता एक विशेष अधिकार हमने शुरू में ही आपको बताया था, और इसी नागरिकता के चलते आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी सरकारी दस्तावेज दिए जाते हैं ये आपको भारतीय नागरिकता की वजह से ही दिए जाते हैं, जो सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से मिलती है। लेकिन अगर आप दोहरी नागरिकता लेते हैं, आप किसी दूसरे, आपने कई बार फिल्मी कलाकारों पर विवाद उठते हुए सुना होगा कि किसी ने दूसरे देश की अब हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, अब किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, किसी ने ब्रिटेन की ले ली, तो किसी ने कनाडा की ले ली, तो उनकी भारत की नागरिकता क्यों बनी है, खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं दोस्तों तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह 9 में है। 9 अनुच्छेद 9 याद रखेंगे। 9 का मतलब नो, दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई आपको देता है तो आप बोलिए नो, आई एम ओनली इंडियन, मुझे दूसरे देश की नागरिकता नहीं चाहिए, मैं केवल इंडियन हूँ, भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पर गर्व है, अदरवाइज भारत की नागरिकता समाप्त। चलिए हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद 10 की तरफ। अगले अनुच्छेद 10 में देखिए क्या कहा जाता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वे कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। बड़ा सिंपल समझना है, आपका ऐसा किया गया कार्य जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुत्ता पर प्रभाव डालता है, जो भारत के असल जो है भारत के जो मायने हैं उस पर प्रभाव डालता है, तो अब आपकी नागरिकता को जो है गृह मंत्रालय या संसद या जो नागरिकता के प्रावधान बना रही है सरकार उसको नष्ट करने का या समाप्त करने का अधिकार पूरा पूरा है। यहाँ पर भी अनुच्छेद 9 और 10 में नागरिकता समाप्त करने की व्यवस्था आप देख रहे होंगे। एक जगह तो दोहरी नागरिकता ले लिए, अब जैसे देखिए ये लोग आतंकवाद, जैसे एक बड़ा मुद्दा आता है आतंकवादी का, अगर कोई भारतीय जो है आतंकवाद में संलिप्त है या फिर किसी का नाम आतंकवाद में आ रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी सरकार, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या फिर आप कोई ऐसा काम कर दिए जो देशद्रोह जैसा काम है और सिद्ध हो गया, इस तरह की चीज़ें जिससे देश को बहुत बड़ी हानि है, या देश विरोधी कार्य आप कर रहे हैं जिससे देश की एकता अखंडता पर हानि है, तो देश आपकी नागरिकता समाप्त करने पर बिल्कुल विचार करेगा और समाप्त भी कर सकता है। अनुच्छेद 10 इसको समझेंगे आप कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता गायब, समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 11 आपका आता है। अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान दिया गया है, बहुत आसान है इसको समझना, कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी सिटीजनशिप संबंधी कानून संसद को बनाने का अधिकार है, और यह जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दी गई। संसद में भी आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय अलग अलग मंत्रालयों में जो है सरकार को बांट करके जो है रन कराया जाता है। तो नागरिकता के जो कानून है वह संसद निर्माण करती है, लेकिन उसमें भी इसके सभी मैटर को जो है गृह मंत्रालय देखती है। ये भारतीय संसद हमारी है और ये अंदर से बाहर से दोनों चित्रों को हमने लगाया हुआ है, और गृह मंत्रालय जो है इसके बिल को, जो भी नागरिकता संबंधी बिल आता है, आपने देखा होगा CA, NRC या ये सब जो भी बिल थे, इनको विधेयक बनाने तक की प्रक्रिया, या फिर किसी की नागरिकता समाप्त करने तक की प्रक्रिया, या किसी नए व्यक्ति को नागरिकता देने की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों के लिए अनुच्छेद 11 में प्रावधान है। और यह सब अधिकार किसको दिया गया है?
होम मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है, लगातार चलती रहेगी। अगर यह सीरीज अच्छी लग रही है या फिर आप विद्यार्थी हैं, आपके परीक्षा में अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, छोटी से बड़ी हर परीक्षा में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें पॉलिटी की क्लास की आवश्यकता है या फिर जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाएं, ताकि हमें जो फ्री में क्लास चला रहे हैं, ये पूरी क्लास फ्री में चलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में आपको किसी ऐप्स पर पेड क्लास दी जाएगी या फिर हो जाएगा कि बस इसके बाद नहीं चलेगी। यह हमने बताया शुरू में ही आपको कि जितने भी आर्टिकल हैं सभी आर्टिकल को हम बखूबी इस तरह से चित्र के माध्यम से ग्राफिकल वे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, एक्चुअल में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी संविधान में। आगे हम जो है डे बाय डे आपको सब चीज़ें मिलती जाएंगी। इसके बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के बारे में अगली क्लास में चर्चा की जाएगी, इसको आप ध्यान देंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आपका शेयर, सब्सक्रिप्शन या लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम इसी को अपनी मेहनत की फीस या जो कह लीजिए समझते हैं। चलिए, जय हिंद। पढ़ते रहिए,